नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। पहले ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल हो गया है और अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों ही एक दूसरे को भा नहीं रहे हैं, एक दूसरे से साथ मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देख लीजिए कि ऐसे कहा जा रहा था कि दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विराम लग गया है और अब वो राजनीति ठीक हो गई है। दोनों के बीच चल रही कलह को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि केशव प्रसाद मौर्य नए प्लान की तैयारी में है। केशव प्रसाद मौर्य भले ही ऊपर से ये दिखा रहे हों कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर केशव मौर्य नया प्लान तैयार कर रहे हैं और इस प्लान में वो अखिलेश यादव के साथ जाने वाले हैं, सरकार तोड़ने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने वाले हैं। देख लीजिए, जब ये खबरें आई कि सब कुछ ठीक हो गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति ठीक चल रही है, दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे में एक बार फिर से केशव मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के बाद फिर से वही इशारे होने लग गए हैं और वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि केशव मौर्य की अंदर की जो आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले उस पर जाते हैं। केशव मौर्य ने कहा है कि चुनाव पार्टी लड़ती है और जीतती है, ना कि सरकार। तो ये बड़ा बयान केशव मौर्य ने दिया है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को हार का ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बलबूते नहीं पार्टी जीत रही है, बल्कि पार्टी अपने बलबूते जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से कहा जाता है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं केशव मौर्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, बल्कि पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। खबर निकलकर सामने आई है, खबर मौजूद है, देख लीजिए, न्यूज़ 18 की खबर है और लिखा हुआ है कि चुनाव पार्टी लड़ती है और जीतती है, सरकार नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। खबर में देख लीजिए, अंदर लिखा हुआ है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। उन्होंने कहा कि चुनाव सदैव पार्टी लड़ती है और पार्टी जीतती है। हम लोगों ने मेहनत की और अति आत्मविश्वास में हम फंसे हैं। तो देख लीजिए, इन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। जिस तरीके से इन्होंने पहले कह दिया है कि सरकार के बलबूते नहीं जीता जाता है, पार्टी के बलबूते जो है वो चुनाव जीता जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा इशारा, एक और बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है। जिस तरीके से इन्होंने कहा था, जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उसके बाद आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनकी तरफ से ये आ रहा था कि किसकी वजह से जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है, क्या इसके पीछे कारण रहा है, कौन है इसके पीछे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन रहा है। ऐसे में ये सवाल उठा था और ये बयान सामने निकल कर आया था कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पार्टी हारी है। और अब देख लीजिए, ये योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और अब केशव मौर्य बयान दे रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा है कि अति आत्मविश्वास के कारण हम फंस गए और हमारी हार हो गई। तो धीरे धीरे मानने लग गए हैं कि किस तरीके से जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था इन्हें ले डूबा है। और अब जिस तरीके से खुलकर केशव मौर्य जो है वो एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। पहले तो ये योगी जी के खिलाफ नजर आ रहे थे, अब ये मोदी जी के खिलाफ भी हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ ये कैसे हो गए हैं ये हम आपको बता देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को किस तरीके से बैठक में पीछे जगह दी गई थी। एक फोटो वायरल हुई थी, उस फोटो में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब आगे बैठे थे और एक लाइन में बैठे हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बगल में तो डिप्टी सीएम को कुर्सी देनी चाहिए थी, यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को देनी चाहिए थी, लेकिन उन दोनों को जगह नहीं दी गई, उनकी सीट छीन ली गई, उनका स्टूल निकाल लिया गया और उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया। अब पीछे खड़ा कर दिया तो हमने कहा था कि पीछे खड़ा करने के बाद जो बेइज्जती इनकी हुई है, ऐसे में बेइज्जती का बदला
केशव मौर्य लेकर रहेंगे। और देख लीजिए अब केशव मौर्य अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और बयान में कह दिया है कि अति आत्मविश्वास के कारण पहले तो पार्टी हारी और दूसरी बात कि सरकार की वजह से पार्टी नहीं जीतती है। तो सरकार पर सीधा सीधा जो है निशाना साध दिया है। और इतना ही नहीं, देख लीजिए किस तरीके से फ्रंट फुट पर आ गए हैं, क्योंकि अब तक तो देख लीजिए योगी जी बैक फुट पर चल रहे थे, मोदी जी बैक फुट पर चल रहे थे, लेकिन केशव मौर्य फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं। भले ही दोनों के बीच जो है ये दिखाया जा रहा है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य साथ में आ रहे हैं, मीटिंग में बैठ रहे हैं साथ, लेकिन ये सलाह सिर्फ ऊपर हुई है। ये कलह जो खत्म हुई है ये सिर्फ ऊपर ही सतह पर हुई है। अंदर क्या कुछ चल रहा है ये बेहद खतरनाक है। खबर देख लीजिए मौजूद है, देख लीजिए नव भारत टाइम्स की खबर है। लिखा है कि सरकार के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जीतती है। फ्रंट फुट पर खेल रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो देख लीजिए खबर भी मौजूद है और खबर की हेडलाइन में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फ्रंट फुट पर जो है केशव मौर्य खेल रहे हैं। केशव मौर्य को अब डर नहीं है कि अगर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा तो उनका क्या होगा। उन्हें इसलिए डर नहीं है क्योंकि पहले ही अखिलेश यादव ने उन्हें ऑफर दे डाला है। अगर उन्हें पद से हटा भी दिया जाता है तो केशव मौर्य अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, उनके साथ गठबंधन कर लेंगे और साथ ही साथ पार्टी को तोड़कर गठबंधन करेंगे, अपने साथ विधायक भी लेकर जाएंगे। इसलिए केशव मौर्य अब किसी भी चीज से नहीं डर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं और बस उन्हें अब इंतजार है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है तो वो अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे और अगर नहीं भी निकालते हैं तो इस्तीफा देकर चले जाएंगे, लेकिन पार्टी तो केशव मौर्य तोड़ कर रहेंगे। खबर में अंदर क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में अपनी पुरानी कही बात दोहराई है। केशव मौर्य ने माना है कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। तो देख लीजिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं और अपने बयान से पलटी भी नहीं मार रहे हैं। जो बयान दिया था उस बयान पर अड़िग है, उस बयान पर डटे हुए हैं कि भैया अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी हार गई है, सरकार की वजह से पार्टी नहीं जीतती है, अपने बल पर पार्टी जीतती है। इसलिए मोदी जी कभी भी अपना श्रेय जो है वो लेना, यहाँ उन्होंने एक देख लीजिए अंदर अंदर एक इशारे के तौर पर मोदी जी पर ऐसा तंज कस दिया है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से जो पार्टी के विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया था, तमाम विधायक निकल कर आए थे। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलसी ने भी जो है वो केशव मौर्य का समर्थन कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर पर नजर डालें। देख लीजिए एबीपी न्यूज की खबर है और लिखा है संगठन है तभी सरकार है। बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। तो देख लीजिए अब इस खबर में भी अंदर क्या लिखा है कि बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी एमएलसी ने खुलकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान का समर्थन किया है। संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि केशव मौर्य का संगठन के सरकार से बड़ा होने का बयान पूरी तरह सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक संगठन है तभी सरकार है, संगठन को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो सुरेंद्र चौधरी ने आरोप तक लगा दिया है कि जो अफसर हैं वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते हैं, उनसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिए कि एमएलसी एमएलए सब जो है केशव मौर्य के साथ खड़े हो गए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं। पहले ही एक खबर निकलकर सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कुर्सी बची है और कुर्सी भी जल जाने वाली है क्योंकि केशव मौर्य पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और कभी भी वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।